विधानसभा चुनाव को 90 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में भाजपा दोबारा से सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश कर रही है। 2014 और 2019 में हरियाणा में सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी खुद को बहुमत में देख रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में जो नारा बीजेपी ने दिया था वो ठीक 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के नारे जैसा ही था। 2019 में भाजपा ने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा था वही भाजपा पार नहीं कर पाई और 40 सीटों पर ही सिमट गई। बाद में 10 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और जजपा के साथ सरकार बनाई। अब जब विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही शेष बचे हैं, ऐसे में भाजपा आलाकमान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन शायद एंटी इनकम्बेंसी को भी भाजपा ने अंदर से भांप लिया है। तभी तो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पत्रकारों के सवाल का बेझिझक जवाब देते हुए कह डाला कि इस बार कोई नारा नहीं दिया जाएगा, जैसे 2019 में दिया गया था। भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी और बनानी भी चाहिए। की बार 75 पार का नारा नहीं लगाया हमने, लेकिन ये नारा कल माननीय अमित शाह जी देंगे कि एक गरीब परिवार के बेटे नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में चुनाव होगा और हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे, 75 पार नहीं अपनी बात। बहुमत आ जाएगा, बहुमत से सरकार बन जाएगी। बहुमत से बन जाओ हमारी। नारे तो चलते रहते हैं। वहीं अपनी सरकार द्वारा बनाई गई स्कीमों की ही राज्यसभा सांसद ने गलतियां गिना दी और ये मान लिया कि कई सरकारी योजनाओं में खामियां थीं। इसका ठीकरा भी जांगड़ा ने किसान आंदोलन और कोविड के सिर फोड़ दिया और कहा कि वो मानते हैं कि सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाओं में कई खामियां रही हैं, लेकिन वो सुधार कर रहे हैं और गरीबों को उनके हकों से वंचित नहीं रखा जाएगा। मनोहर लाल जी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम करने के लिए पूरे प्रदेश में आपको सबको पता है कि सक्रियता से वो काम करते रहे। उसमें बहुत बड़ी खामियां थी विभिन्न योजनाओं में। पेंशन भी जो थे पात्र नहीं थे वो लोग ले रहे थे। इसी तरह विभिन्न योजनाओं का लाभ जो पात्र लोग नहीं थे वो ले रहे थे, तो उन लोगों की स्क्रूटनी भी करनी थी और पात्र लोगों की पहचान भी करनी थी। और सरकार के बीच में काफ़ी लंबा किसान आंदोलन भी चला, बीच में कोविड का भी समय आया, बीच में बहुत बड़ी महामारी से सरकार निपटी है, वो भी संभाला है सारा काम। और आपको सबको पता है कि हरियाणा केंद्र रहा है किसान आंदोलन का। यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर, संगू बॉर्डर के ऊपर जो बैठे थे लोग, तो सारी परिस्थितियों को कंट्रोल करते हुए, सारा संयम रखते हुए जितना लाभार्थियों को दिया जा सकता था दिया है। और अब क्योंकि प्रदेश के सामने स्थिति बिल्कुल सही है और उनकी सेवाएं केंद्र ने ले ली हैं और एक युवा मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा प्रदेश में आए हैं, तो पूरे एक्शन मोड में अब एक एक योजना का लाभ लोगों को देने के लिए वो आज पूरे हरियाणा में दे रहे हैं। देखिए, सरकार की संज्ञान में कुछ ऐसे भी लोग आए हैं, हॉस्पिटल्स का भी कॉमर्शियलाइजेशन हुआ है और ऐसे हॉस्पिटल्स की भी कुछ आई है। मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता, बल्कि यूट्यूब पर एक दो के नाम भी आए हैं कि मरीज को बीमारी नहीं थी और उन्होंने ये उसको गांठ के उसके साथ साठगांठ करके ये कह दिया कि हम इतना पैसा ले लेंगे, इतना आपको दे देंगे, बीमारी तो नहीं है लेकिन आपको भी कुछ लाभ मिल जाएगा, हमें भी मिल जाएगा। ऐसे लोगों की जांच करनी भी ज़रूरी है, ऐसे हॉस्पिटल्स की जांच करनी भी ज़रूरी है। और इस कारण सरकार ने वो पूरा का पूरा संज्ञान में जो विषय आया है वो जांच कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई हॉस्पिटल वाले इस योजना का निरर्थक को उपयोग करके कोई अपना वैसे ही लाभ तो नहीं ले रहा है। तो जैसे ही स्क्रूटनी हो जाएगी, लाभ का पात्र जो असली आदमी था जिसका इलाज हुआ है उसका पैसा, एक एक नया पैसा हर हॉस्पिटल को मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता क्या एक बार फिर भाजपा को मौका देगी या 2014 से जो सत्ता पाने की भूख कांग्रेस को है वो इस बार सफल हो पाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।